जब हम दृश्य के स्वरूप की बात करते हैं तो पाते हैं कि सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है, जिसमें सत का स्वभाव प्रकाश होता है तथा रजस का क्रिया और तमस का स्थिति। इनका स्वरूप 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 तन्मात्राएं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा तथा इसके अलावा 13 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और चित्त होती हैं, जिनका प्रयोजन केवल और केवल पुरुष को भोग और अपवर्ग दिलाना होता है। दृष्टा यद्यपि देखने की शक्ति मात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान तो रहता ही है। यह सारा दृश्य दृष्टा पुरुष के अपवर्ग कराने के लिए ही होता है। यह दृश्य मुक्त पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषों के लिए इसी प्रयोजन के सिद्ध कराने में हर पल लगा रहता है। जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों की साझा वस्तु है, अर्थात दूसरों के भोग अपवर्ग के साधन में लगा रहता है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है, अर्थात संयोग हटाने के लिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है संप्रज्ञात समाधि द्वारा, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्ग रूप है असंप्रज्ञात समाधि द्वारा की जाती है। दृश्य और दृष्टा अर्थात चित्त और पुरुष का जो आसक्ति पूर्वक स्वस्वामी अर्थात भोगत्य और भोक्तृत्व भाव संबंध है, वह संयोग है। दृष्टा और दृश्य के अविवेकपूर्ण संयोग का कारण तो केवल और केवल अविद्या है। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है और यही हान कहलाता है। यह चेतन स्वरूप पुरुष का कैवल्य है। निर्मल अडोल विवेक ख्याति हान का उपाय है। विवेक ख्याति की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा है। उस विवेक ख्याति की 7 प्रकार की सबसे ऊंची अवस्था वाली प्रज्ञा होती है। प्रथम तो यह कि जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम ताप और संस्कार दुखों तथा गुण वृत्ति विरोध से दुख रूप ही है, इसलिए हे है अब कुछ जानने योग्य नहीं रहा। दूसरा है जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य का संयोग जो हेय हेतु है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा। तीसरा है जो कुछ साक्षात करना था साक्षात कर लिया, अर्थात निरोध समाधि द्वारा हान को साक्षात कर लिया, अब कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा। इसी तरह चौथा है कि जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात हान का उपाय अब विप्लव विवेक ख्याति संपादन कर लिया, अब कुछ करने योग्य नहीं रहा। इसी प्रकार पांचवा है कि चित्त ने अपने भोग अपवर्ग दिलाने का अधिकार पूरा कर दिया है, अब कोई अधिकार शेष नहीं बचा। जब हम छठवें की बात करते हैं तो पता चलता है कि चित्त के गुण अपने भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारण में लीन हो रहे हैं। और 7वें प्रकार की विवेक ख्याति जब हम देखते हैं तो पता चलता है गुणों से परे होकर शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो रही है। निर्मल विवेक ख्याति जिसे हान का उपाय बतलाया गया है, अब उसकी उत्पत्ति का साधन बतलाते हैं।